12 नवंबर 1996 का दिन दिल्ली के लिए सामान्य था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपनी नियमित दिनचर्या में व्यस्त था। यात्रियों के चेहरों पर उत्साह और उम्मीदें थीं। कोई नहीं जानता था कि यह सामान्य सा दिन भारतीय विमानन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में बदलने वाला था। शाम के लगभग 6:30 सऊदी अरबियन एयरलाइंस का बोइंग 747 इंजोर फ्लाइट नंबर SV760 टेक-ऑफ के लिए रनवे पर तैयार था। विमान में कुल 312 लोग सवार थे। कप्तान खालिद अल शुबैली, जिनके पास 9000 घंटे से अधिक उड़ान अनुभव था, विमान के नियंत्रण में थे। उनके साथ को पायलट नजीर खान और फ्लाइट इंजीनियर अहमद एड्रीस मौजूद थे। सभी ने सुरक्षा जांच, विमान के सिस्टम्स और मौसम की स्थिति की समीक्षा की थी। उसी समय कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 एक IL-76 विमान चिमकेन से दिल्ली की ओर आ रही थी। इसमें कुल 123 लोग सवार थे, जिसमें 27 क्रू मेंबर और 96 यात्री शामिल थे। कप्तान जियादिन दारबानोव विमान के नियंत्रण में थे। वे दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से लैंडिंग की अनुमति का इंतजार कर रहे थे। IL-76 विमान धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ रहा था, मौसम और विजिबिलिटी के अनुसार समायोजित कर रहा था। पायलट और को पायलट ने रेडियो पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार संपर्क बनाए रखा। उस समय दिल्ली ATC पुराने प्राइमरी रेडार सिस्टम पर काम कर रहा था। आधुनिक GPS और ऑटोमेटिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जैसी तकनीकें उपलब्ध नहीं थीं। रडार केवल विमान के ब्लिप्स दिखा रहा था और ऊंचाई गति का सटीक डेटा नहीं दे पा रहा था। दोनों विमान लगभग 1000 फीट की ऊंचाई के अंतर पर थे, जो गलती की बहुत छोटी गुंजाइश भी मौत का कारण बन सकती थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सऊदी और कजाक विमान को निर्देश दिया, सऊदी 763 क्लाइम टू 14,000 फीट और कजाक 1907 डिसेंड टू 15,000 फीट। इस समय दोनों विमान लगभग 12 मील की दूरी पर थे और 6 से 42 बजे सऊदी विमान 14,000 फीट की ऊंचाई पर था, जबकि IL-76 15,000 फीट से तेजी से नीचे उतर रहा था। सऊदी पायलट और क्रू को कोई चेतावनी नहीं मिली थी। विमान के अंदर यात्रियों ने हल्की झिझक महसूस की। कुछ लोग खिड़की से आसमान की ओर देख रहे थे। तकनीकी उपकरणों ने कोई कोलिजन अलर्ट नहीं दिया। ATC की निगरानी भी पर्याप्त नहीं थी। प्राइमरी रेडार केवल हॉरिजॉन्टल सेपरेशन दिखा रहा था। वर्टिकल सेपरेशन की कोई सही जानकारी नहीं थी। पायलट ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक किए, लेकिन भाषा और समय की सीमा ने गलती की संभावना बढ़ा दी। विमान की गति, विंड कंडीशंस और अप्रोच ट्रैजेक्टरी का हर विवरण क्रूशियल था। 6:43 बजे के करीब दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के चरखी दादरी गांव के आसमान में दोनों विमान टकरा गए। कजाक IL-76 का टेल सेक्शन सऊदी बोइंग 747 के लेफ्ट विंग और अपर फ्यूजलेज से टकराया। टकराव की आवाज इतनी तेज थी कि इसे कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। आग और धुएं की लपटें आसमान में उठीं और मलबे के टुकड़े चारों ओर फैल गए। विमान के अंदर यात्रियों ने अंतिम पलों में हिचकिचाहट और भय महसूस किया। कुछ यात्री अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे, कुछ खिड़की के पास बैठे थे और अचानक विस्फोट और कंट्रोल खोने की स्थिति ने सब कुछ बदल दिया। दोनों विमान तेजी से जमीन की ओर गिरने लगे। बोइंग 747 का बड़ा हिस्सा खेतों में गिरा। IL-76 का फ्यूजलेज अलग अलग टुकड़ों में बिखर गया। गांव के लोग अचानक हुए इस हादसे से भयभीत हो गए। कई लोग बाहर निकलकर आग बुझाने और घायल लोगों की मदद करने की कोशिश करने लगे। आसमान में धुआं और आग की लपटें फैल गई। खेत और घरों पर मलबा गिरा। कुछ ग्रामीणों ने देखा कि यात्रियों की चीखें और विमान के टुकड़े अलग अलग दिशा में उड़ रहे थे। कुल 339 लोग मारे गए। रात होते होते दुनिया को हादसे की खबर मिल गई। समाचार चैनलों ने इसे इंडियाज डेडलीस्ट मिड एयर कोलिजन 349 डेड की हेडलाइन दी। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर ने सभी रेडियो वार्तालाप, विमान की गति, ऊंचाई और दिशा के डेटा रिकॉर्ड किए थे। जांच में पता चला कि कजाक विमान निर्धारित ऊंचाई से नीचे उतर गया था, जबकि सऊदी विमान सही ट्रैक पर था।
कोई कोलिजन अलर्ट नहीं था। भाषा की बाधा गंभीर थी। ट्रांसलेटर ने मेंटेन को डिसेंड समझ लिया। प्राइमरी रेडर में ऊंचाई का डेटा नहीं था और एल्टीमीटर की सेटिंग भी गलत थी। यह त्रासदी मानव गलती, तकनीकी कमी और समय के संयोग का परिणाम थी। पीड़ितों के परिवारों की कहानियां अत्यंत हृदयस्पर्शी थीं। बच्चों ने माता पिता खो दिए, माता पिता ने बच्चों को। कई परिवारों की पूरी दुनिया पल भर में उजड़ गई थी। गांव में मातम का माहौल था, हर घर में शोक की लहर थी। रेस्क्यू टीम्स ने आग बुझाई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। शवों को इकट्ठा कर उन्हें सही ढंग से सुरक्षित किया गया। सऊदी अरब और कजाकिस्तान सरकार ने तुरंत शोक व्यक्त किया और मुआवजे की घोषणा की। भारत सरकार ने दुर्घटना की समीक्षा करते हुए तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए। दिल्ली एटीसी में मॉडर्न रेडार सिस्टम लगाया गया। हर विमान में TCAS अनिवार्य किया गया। पायलटों की अंग्रेजी दक्षता का प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया और ATC कंट्रोलर की ट्रेनिंग अपडेट की गई। अंतर्राष्ट्रीय विमानन संगठनों ने भी तकनीकी मानक बढ़ाने की सिफारिशें दी। इस हादसे ने दुनिया को सिखाया कि विमानन सुरक्षा केवल तकनीक पर निर्भर नहीं होती, बल्कि मानव समझ, संवाद और अनुशासन पर भी निर्भर करती है। ब्लैक बॉक्स की जांच ने स्पष्ट किया कि कोई तकनीकी कोलिजन अलर्ट नहीं था। केवल मानव गलती और समझ की कमी ने इस त्रासदी को जन्म दिया। हादसे के बाद सभी विमानों में TCAS ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को अनिवार्य किया गया। प्राइमरी रेडर को मॉडर्न रेडर से बदल दिया गया और ATC कंट्रोलरों की ट्रेनिंग में सुधार किया गया। आज भी चरखी दादरी एयर डिजास्टर एक चेतावनी के रूप में मौजूद है। यह हादसा याद दिलाता है कि हर उड़ान में सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। यात्रियों की सुरक्षा, पायलट और ATC का प्रशिक्षण और तकनीक का सही उपयोग, सभी का संयुक्त प्रयास आवश्यक है। आसमान की नीली छत के नीचे कभी खुशी, कभी डर और कभी सपने उड़ते हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटी गलती सैकड़ों जीवन समाप्त कर सकती है। चरखी दादरी एयर डिजास्टर याद रखी जाने वाली त्रासदी है और दुनिया को सुरक्षा का सबक देने वाली घटना भी। जब भी विमान आसमान में उड़ता है, यह हादसा हमेशा हमारे साथ है। एक चेतावनी, एक विरासत और एक कहानी जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर कहानी की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग भी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाओं की रहस्यमयी और सिखाने वाली कहानियां जान सकें। हम आपके कमेंट्स का स्वागत करते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि अगली बार आप किस विमानन रहस्य या दुर्घटना के बारे में वीडियो देखना चाहेंगे। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हमारी कोशिश रहती है कि हर कहानी आपको सच के करीब और रोमांचक अंदाज में मिले। याद रखिए, आसमान की नीली छत के नीचे कई रहस्य और सिखावनियां छुपी होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और जुड़े रहिए हमारे साथ अगली कहानी में।